हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि धीरे धीरे हम लोग सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी, फिर ईवीएस, फिर हिंदी पेडागोजी भी स्टार्ट करेंगे। इसी क्रम में आज सीडीपी में हम लोगों ने इंटेलिजेंस चैप्टर का स्टार्ट करा था, जिसमें पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंटेलिजेंस को जाना, फिर आईक्यू क्या होता है, किस बच्चों का आईक्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, प्रीवियस वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे उन्होंने वो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है, आइए आज का हमारा टॉपिक है यूनिफैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस के अंतर्गत बहुत सारे थ्योरीज दिए गए बहुत लोगों के द्वारा, उसमें से आज का टॉपिक है हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत। देखिए, इसको किसने दिया? तो इसको अल्फ्रेड बिने ने दिया है। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। इसी थ्योरी को मोनोफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी है, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत जो है, उसे हम लोग मोनोफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है, अब आइए, यह क्या है? तो अल्फ्रेड बिने ने कहा कि जो हमारा बुद्धि है, इस बुद्धि में हर व्यक्ति के अंतर्गत एक सामान्य कारक पाया जाता है, एक जनरल फैक्टर पाया जाता है, जिसे हम लोग जी फैक्टर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? कि जी फैक्टर कहते हैं। वह जो है वह जनरली हर एक व्यक्ति में यह प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कहीं भी अपने इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए वह जी फैक्टर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर पिछले वीडियोस को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो जब आईक्यू की बात कर रहे थे, तो आईक्यू में हम लोगों के पास मेंटल एज आया हुआ था, क्रॉनिकल एज आया हुआ था। तो जो मेंटल एज का हमारा कंसेप्ट है, मेंटल एज का जो हमारा कंसेप्ट है, इस मेंटल एज के कंसेप्ट को अल्फ्रेड बिने ने दिया हुआ है। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया हुआ था। फिर कहते हैं कि इन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट, पहली बार बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, पहली बार इन्होंने बुद्धि परीक्षा की, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति का बुद्धि का स्तर क्या है, सोचने समझने का स्तर क्या है, वो किस आईक्यू रेंज के अंतर्गत आता है, इसकी खोज पहली बार इन्होंने फ्रांस में 1905 में किया। फ्रांस में कब किया? 1905 में किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। किसे? अल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। यानी कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? हमारे अल्फ्रेड बिने। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन ब्रेन है, उसके अंदर एक जो है जी फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, जी फैक्टर जो है हमारे बुद्धि में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, और यह जी फैक्टर जो है, ठीक है, अप्लाई इन एवरी टास्क, कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है, म्यूजिक हुआ, डांसिंग हुआ, रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, ये सारी तमाम चीजें जहां भी हम अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, तर्क करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए, किसी चीज की क्रिटिसाइज करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वहां पे जब हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो वह बुद्धि में हमारे अंतर्गत एक सामान्य फैक्टर जी फैक्टर पाया जाता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक टास्क के लिए, हर एक टास्क के लिए। ठीक है, यानी कि वी ऑल हैव कॉमन सेंस और जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। क्लियर है? एक बार आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं इस चीजों को क्विक वे में। इंटेलिजेंस के अंतर्गत यूनिफैक्टर थ्योरी की बात हम लोगों ने कर रहे हैं, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी को ही मोनोफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अल्फ्रेड बिने ने दिया। अल्फ्रेड बिने वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट भी इन्होंने ही किया फ्रांस में 1905 ईस्वी में। इस कारण से इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण के जनक कहा जाता है। इनके अनुसार व्यक्ति के इंटेलिजेंस के अंतर्गत एक सामान्य फैक्टर जी फैक्टर पाया जाता है, जो कि हर एक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? चलिए
कोई अगर डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।